स्क्रीन पर आप इस औरत को देख रहे हो, इसका नाम है गीता सिंह। इसका कारनामा सुन लोगे तो आप भी बोलोगे क्या औरत है, क्योंकि इसके एक नहीं 3 आशिक थे। पहले तो इनके पति थे जिनकी 25 साल पहले इससे शादी होती है और वो पति की मृत्यु हो जाती है, तो ये उसके दोस्त से ही प्यार करने लगती हैं। और पहले पति का नाम था संजय, फिर उसके दोस्त जो चरण है उससे प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, कुछ सालों बाद मतलब रिलेशन में कुछ होता है, फिर इसके लाइफ में तीसरा बंदा आ जाता है, वो चरण सिंह का दोस्त। मतलब पहले पति का दोस्त दूसरा पति बना, अब दूसरे पति का दोस्त तीसरा पति क्या पता बन जाए, लेकिन तीसरा पति बन नहीं पाता। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि इसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देती है जिस वारदात के बाद इसकी चर्चा हर जगह होने देती है, अपने ही पति का कत्ल। और कैसे करती है, क्यों करती है, कैसे प्लान करती है, ये सब हम इस स्टोरी में बताएंगे। कैसे इसका तीसरे आदमी के साथ इश्कबाजी इसकी चलती है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरी कहानी बताएंगे गीता की, कि गीता ने एक मर्डर किया, वो भी अपने पति का तीसरे आशिक के लिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और ये जो खबर है पूरी वो है यूपी के इटावा की। क्या होता है, गीता 16 नवंबर की बात है। 16 नवंबर को एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक डेड बॉडी मिलती है और सुबह बच्चे जाते हैं तो 9 बजे के आसपास बच्चों को डेड बॉडी दिखती है। बच्चे आसपास के पुलिस स्टेशन में कॉल करवाते हैं, प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल पुलिस को फ़ोन करता है और वहाँ मौके पर पुलिस पहुँच जाती है। इन्वेस्टिगेशन होती है तो देखते हैं जो डेड बॉडी है वो पूरी तरह जल चुकी है। अब डेड बॉडी तो जल चुकी है लेकिन उसकी शिनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि चेहरा और यहाँ तक जो आधी बॉडी थी वो जल चुकी थी। लेकिन उसका पैर और उसका जो चप्पल था और जो पैंट थी वो देख के कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया ये तो हमारे गांव के चरण सिंह हैं। तो पुलिस को तुरंत चरण सिंह के घर पे कांटेक्ट करती है। वहाँ घर पर पहुँचती है पुलिस इन्वेस्टिगेट करने। तो उसकी बीवी को बताते हैं जब इस बात के बारे में कि आपके पति की हत्या हो गई है, उनकी डेड बॉडी किसी ने जला दी, आप पहचान करो। बीवी पहुंचती है, बीवी का नाम है गीता। गीता वहां पहुंचती है और डेड बॉडी देखकर रोने लगती है, चीख चीख कर रोने लगती है। पुलिस भी बड़ी सहम सी जाती है, बोलती है चलो ठीक है। फिर पुलिस बोलती है आप थोड़ा आराम करो, फिर आपसे पूछताछ करें। तब तक अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, फॉरेंसिक टीम आती है, एरिया कॉर्डन ऑफ किया जाता है और उसके जाँच करना शुरू कर देती है। डेड बॉडी अपने कब्जे में ले लेती है पुलिस और उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज देती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से जो चरण सिंह है उनके ऊपर वार किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी बॉडी जला दी गई कि जिससे उनकी बॉडी की शिनाख्त ना की जा सके। पुलिस को शक होता है कि आसपास के किसी लोगों ने ही किया है, क्योंकि डेड बॉडी इतने पास में ही डंप कर दी है, तो कोई घर का कोई पास का इन्वॉल्व है। बीवी से जब बात करते हैं तो बीवी पहला आरोप लगाती है देवर पर। कहती है कि देवर से जम नहीं रहता, प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से जो उन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जब देवर को अरेस्ट करती है तो एक दूसरी कहानी निकल कर आती है सामने, उस गीता की जो अभी कुछ देर पहले रो रही थी, अपने पति के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुख में थी। उसकी एक कहानी निकल कर आती है, उसका एक दूसरा चेहरा पुलिस के सामने आता है। वो कहती है सर ये तो 2 दिन पहले ही यहाँ आई है, 14 तारीख को। तो पुलिस पूछती है 2 दिन पहले यहाँ क्यों आई है, क्यों अपने पति के साथ नहीं रहती? तो इसने कहा नहीं, दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसके खिलाफ दो केसेस कर दिया था गीता ने अपने पति पर, चरण पे। और जब पूछा जाता है कि ये दोनों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं तो वो एक अलग स्टोरी बताता है। लेकिन 14 तारीख को आई क्यों थी गीता? ये दोनों की लड़ाई झगड़ा चल रहे थे तो इस पर केस हो गया था, तो केस में कोर्ट की तारीख थी। तो 14 तारीख को गीता हरियाणा से सोनीपत से इटावा आई थी और वो यहीं रुकी थी। तो इसके पति ने बोला तुम मेरे साथ रुको, तो ये रुकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन रात में इन दोनों का झगड़ा हुआ और उसने कहा कि आप स्कूल में जाके सो जाओ। अब ये रह किसके साथ रही थी हरियाणा में और इसकी लड़ाई क्यों हो रही थी, ये पूरी घटना अब सिलसिलेवार तरीके से इस देवर ने बताई। देवर ने कहा कि भैया ने कुछ टाइम पहले जो उनके दोस्त थे जब्बर सिंह, उसके साथ अपनी पत्नी को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। जो चरण सिंह हैं उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा भी और उसके बाद उनकी पत्नी पहुंच गई पुलिस स्टेशन और उन्होंने चरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहा बहुत टाइम तक, फिर केस आगे बढ़ा। तब तक
सर से ऊपर इतना पानी जा चुका था चरण सिंह के कि चरण सिंह ने बोला कि तुम अपने बच्चों को लेके जाओ, क्योंकि पहले जो गीता है उसकी 2 लड़कियां थी और जो दूसरे मतलब जब चरण सिंह से शादी हुई तो उससे 2 बेटे थे और जो पहले वाले पति थे संजय, उससे 2 लड़कियां थी। तो इन्हें बोला कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। चरण सिंह उन्हें भगाने लगे। अब जो जब्बर सिंह थे वो चरण सिंह के दोस्त ही थे, चरण सिंह के साथ काम करने वाला आदमी, विश्वास वाला आदमी, डेली उनके घर पे आना जाना था। मैंने जो कल भी स्टोरी बताई थी उस स्टोरी में भी देखिए थोड़ा सिमिलैरिटी है कि घर में आना जाना था, दोस्त था, तो विश्वास बहुत ज़्यादा था कि भाई मेरा दोस्त है, आता जाता है घर पे। तभी उसके गैर हाजिरी में इन दोनों ने अवैध संबंध बना लिए, इन दोनों का इश्क फरमान चढ़ने लगा और दोनों जब भी जो चरण सिंह वो बाहर जाता तो जब्बर सिंह घर आ जाता था और उससे मिलता जुलता था। एक दिन रंगे हाथों पकड़ लिया, उस दिन लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद तो बट ऑब्वियस है कोई भी पति अपनी पत्नी को दिखेगा तो मारपीट ज़रूरी होगी, मतलब हॉट टॉक तो होंगे, मारपीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय तो पति आग बबूला होगा। ये पुलिस स्टेशन में केस कर दी। लेकिन अब इसको बात खलने लगी कि समाज में इसका नाम ख़राब हो रहा है, गिल्टी यही हो रही है हर जगह, मतलब इसी को लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं गीता को। तो गीता प्लान करती है कि मैं अपने पति को ही रास्ते से हटा दूंगी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड, जो दूसरा बॉयफ्रेंड इनका जब्बर सिंह, उसको बोलती है कि मुझे ये मेरी ज़िंदगी का काल बन चुका है, इसको तुम कैसे भी रास्ते से हटाओ। तो ये प्लान करते हैं कि तारीख पर, जब कोर्ट की अगली तारीख होगी, जब तुम जाओगे इसके घर, तो तुम इसे कन्विंस करना कैसे भी कि ये घर से बाहर निकले रात में और कहीं और रुके, और मैं वहीं पहले से छुपा रहूँगा और मैं इसकी हत्या कर दूँगा। बीबी बोलती ठीक है। जब केस की तारीख आती है 14 नवंबर को कोर्ट में तारीख होती है, तो बीबी घर आती है। फिर इसने जानबूझकर शाम तक अच्छे से रहती है, रात को लड़ाई कर लेती है और बोलती है या तो तुम इस घर में सो या तो मैं बाहर जाती हूँ, खेत में सो जाऊँगी। तो कितना भी आदमी है, खतरा है, बीबी खेत में चली जाएगी सोने। तो बीबी बोलती है या तो तुम जाके स्कूल में सो जाओ, सरकारी स्कूल में। तो चरण सिंह रेडी हो जाते और वो सरकारी स्कूल में चले जाते। उन्हें पता नहीं होता है कि सरकारी स्कूल में कोई पहले से घात लगा के बैठा है और वो उन्हें मारना चाहता है। वो उनका बेस्ट फ्रेंड है, उनका दोस्त है, उनका अच्छा यार है, जिसके सुख दुख में उन्होंने हेल्प की थी। आज वही उनका कातिल बनने वाला है। वो जैसे ही स्कूल में पहुंचते वहाँ जब्बर सिंह छुपा होता है और जब्बर सिंह उनके ऊपर 10-12 वार करता है डंडे से सर पर, जिससे उनकी जगह पे ही मौत हो जाती है। फ़ोन करके बताता है कि मैंने तुम्हारे पति को मार दिया है। वहाँ पहुँचती है गीता बोलती ये तो बॉडी पहचान में आ जाएगी और रात में खुदाई भी नहीं कर सकते यहाँ आसपास कहीं, तो क्या करो कि इनकी बॉडी को जला दो। ये पेट्रोल लाते गाड़ी से और पेट्रोल से पूरी बॉडी को जला देते हैं। जब अब ये बात बोलने से तो रही, ये ना पुलिस को ये बात बताती। जब देवर ने कहानी बताई तो पुलिस ने इसका कॉल रिकॉर्ड्स निकाला गीता का कॉल रिकॉर्ड जब निकाला तो उसमें एक नंबर आया जो कि इनके दोस्त का था और उससे ये रेगुलर बात करती थी। शक पूरी तरह से साफ हो गया। फिर जब उसका लोकेशन देखा उस आदमी का, जब्बर सिंह का, तो वो लोकेशन उसी स्कूल की जगह पे उस रात को निकला। तो केस कहीं ना कहीं खुलता दिख रहा था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और जब पुलिस पूछताछ करती है तो अच्छे अपनी स्टोरी बता देते। तो गीता अपनी पूरी कहानी बताती। गीता बोलती है कि मुझे लगा था कि मेरे पति के मौत के बाद ये जो उनका दोस्त थे चरण सिंह, ये मुझे बहुत खुश रखेगा, अच्छा रखेगा, लेकिन ये आए दिन मुझसे लड़ाई करता था, मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करता था, मुझे अच्छे से नहीं रखता था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। उस समय इनके दोस्त की एंट्री होती है जिसका नाम है जब्बर सिंह। जब जब्बर सिंह की एंट्री होती है तो जब्बर सिंह में मुझे एक ऐसी शख्सियत नज़र आती है, मुझे लगता है बहुत केयरिंग है, मेरे बहुत ख्याल रखता है। तो मेरा पति तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, शादी हो गई है, अब तो मैं फंस गई हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी चरण सिंह को, और चरण सिंह को रास्ते से हटाने के बाद मैं जब्बर सिंह से शादी करना चाहती थी। लेकिन ये चरण सिंह मान नहीं रहा था, इसलिए ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे सर्व समाज में बदनामी कर रहा था, घूम के मेरे बारे में उल्टा सीधा हमारे परिचित लोगों को बता रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में थी। अब देखो, गीता की स्टोरी ऐसी लगती है कि गीता का जब्बर सिंह भी अगर शादी हो जाती तो मुझे नहीं लगता उसका मन जब्बर सिंह से भी भरता। वो उसके कोई भरोसा ही नहीं, वो कल को और किसी से भी संबंध में आ सकती थी, क्योंकि उसके लक्षण ही ऐसे थे कि वो किसी को भी धोखा दे सकती थी।
ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि जब्बर सिंह ही उसका आखिरी पति हो, उसके बाद भी क्या पता एक और पति आ जाए, मतलब ये तो तीसरा हो जाता अगर सब बात सही से हो जाती। अगर इस केस के बारे में पता नहीं चलता, अगर ये केस सॉल्व ही नहीं होता, पुलिस को पता ही नहीं चलता कि कौन आरोपी है, किसने मर्डर किया है, तो ये तीसरी शादी जब्बर सिंह से कर लेती। फिर आने वाले टाइम में पता नहीं था कि जब्बर सिंह के साथ भी कुछ ऐसी घटना हो जाती, जब्बर सिंह के किसी दोस्त के साथ इनके संबंध हो जाते। तो गीता एक ही खतरनाक महिला थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो आसपास के लोगों को पता लगाना बड़ा मुश्किल था, घर के लोगों को ही पता लगाना बड़ा मुश्किल था। उसके लवर ने भी ये नहीं सोचा था, बॉयफ्रेंड ने, कि वो अपने ही पति के हत्या की साजिश रच देगी। उसे लगता था कि ये अपने पति को डिवोर्स देके मेरे साथ रहने लगेगी, लेकिन वो इसके जाल में फंस चुका था, वो भी इसकी बात मानने लगा था और उसने अपने दोस्त का ही मर्डर का प्लान कर लिया। सोचो, जो दोस्त आपको अपने घर में एंट्री दे रहा है एक अच्छी नज़र से कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरे घर पे आता जाता है, भाभी माँ समान होती है, हम अपने दोस्तों की जो वाइफ होती है उन्हें भाभी बोलते हैं, और भाभी को हम बोलते हैं, हमारे हिंदू में मतलब भारतीय संस्कृति में भाभी को माँ समान का दर्जा दिया गया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी स्टोरीज आती हैं जहाँ दोस्ती पे से विश्वास उठ जाता है, घर के रिलेशन से विश्वास उठ जाता है, पत्नी से विश्वास उठ जाता है, मतलब दुनिया गोल है। इनडायरेक्टली कहीं कुछ भी घटना हो जाए, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में कल की स्टोरी में मैंने कंक्लूज़न बताया था कि आप अपने घर में किसकी एंट्री दे रहे हैं, किसकी नहीं, बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आपके घर से ही बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। तो आप अपने लाइफ में किसको स्पेस दे रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और किसी आदमी ने आपको एक बार धोखा दिया है और ऐसा बड़ा धोखा दिया है, तो दोबारा उस पर भरोसा करना मेरे हिसाब से तो लाजमी नहीं है। हाँ, कभी कभार होता है, हम लोगों को मौका देते हैं, मौका देना भी चाहिए, लेकिन वो मौका सिर्फ एक बार ही होना चाहिए, एक बार नहीं। अगर किसी ने आपको ऐसा ठेस पहुंचा दिया है कि यार अब भरोसा करना मुश्किल है, मतलब आपके सामने रंगे हाथों, अगर उसके बाद ही चरण सिंह कभी अपनी पत्नी को अपने घर नहीं बुलाते तो शायद आज चरण सिंह जिंदा होते। जब उन्होंने रंगे हाथों अपनी पत्नी को पकड़ लिया था और उसके बाद उसने केस कर दिया, नहीं फंसा दिया, उल्टा जेल में भिजवा दिया, फिर वो कुछ दिन बाद छूट के भी आए। तो ये कहानी थी गीता की और ये कहानी थी चरण सिंह की और बाबर की। मतलब इसमें 3 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गीता की पहले से 2 बेटियां थी, फिर दूसरी शादी जब चरण से होती तो उससे भी 2 बेटे थे। बाबर की भी जो शादी हो रखी है उससे भी, उसके यहाँ भी फैमिली में उसके भी बच्चे हैं, उसको मतलब उसकी वाइफ यहाँ पूरा 3 परिवार बर्बाद हो गया। तो ये आज की कहानी आपको कैसी लगी बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। एक मर्डर मिस्ट्री थी। कल मेरे बहुत सारे भाइयों ने, जो मैंने मर्डर केस डिस्कस किया था छत्तीसगढ़ वाला, जहां मुख्तार ने 3 लोगों का मर्डर कर दिया था, ट्रिपल मर्डर केस, उस पर बहुत सारे भाइयों ने कमेंट लिखा था, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए थे, जो कि मैं एक बार चाहता हूं कि क्योंकि आप अच्छा फीडबैक देते हो तो मेरा काम है कि मैं उन सब फीडबैक्स को आप तक लाऊं। एक भाई, अच्छा कल ना कौशल्या नाम था, मैं नाम थोड़ा कौशल बोल रहा था, वो मुझसे गलती हो गई थी, जिस पे मेरे बहुत सारे भाइयों ने वो किया है, कमेंट किया है। और बहुत सारे लोग आपस में कमेंट में झगड़ा करने लगते हैं जब नाम हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ जाता है खबर में, तो आपस में ही लोग बहुत सारे कमेंट। पांडे जी, एक शंकर जी लिखते, पांडे जी नमस्कार, आपका संदेश किसी पर विश्वास नहीं करना जी, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, मेरा यही कहना था कि किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना, जब तक आपको एकदम लगता नहीं कि हाँ यार ये मेरी दिल से दिल इनसे मिल सकते हैं, मेरा वाइब इनसे मैच करता है। तो ये कमेंट किया है शंकर दयाल मिश्रा जी ने। फिर मनीष बीस लिखते हैं एवरीडे स्टोरी ना हो। हाँ, आसपास अपराध इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अब किस पे क्या भरोसा करें। फिर एक ओजी लिख रहे हैं कि हमारे एरिया में ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। फिर संजय 8 लिख रहे हैं कि अभी पूरी सच्चाई बाहर नहीं आई है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी क्योंकि ये तो फर्स्ट डे था इन्वेस्टिगेशन का, और उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो मैंने आप तक रखी हैं। अब और भी आगे कुछ इसमें निकलेगा तो मैं ज़रूर आप तक लाऊंगा। मतलब मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। जैन लिखते हैं हेलो सर, हार्ट स्माइली डाला है उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो ये सब लोग थे, बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं कुछ कमेंट्स ही उठा पाता हूँ
क्योंकि ऐसे कमेंट्स जो नफ़रती हों, जो किसी के पर्टिकुलर खिलाफ नफ़रत फैला रहे, वैसे कमेंट्स मैं नहीं लेता। लेकिन आपके अच्छे फीडबैक मैं ज़रूर लेता हूँ। आप जो फीडबैक लेते हो मैं इन सबको अच्छे से पढ़ता हूँ और फीडबैक के हिसाब से मैं अगली स्टोरी जब भी सुनाता हूँ तो आपकी बातें रखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं और एक स्टोरी के साथ, मर्डर मिस्ट्री, क्राइम मिस्ट्री, शॉकिंग मर्डर स्टोरीज़ के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।